टीवी पे बस इमेजेस थी कि ये वर्कर्स बेचारे पैदल चल के घर जा रहे हैं, मीलों मीलों दूर अपने घर पैदल चल के जा रहे हैं। किसी ने सोचा कि इनको सैलरी देनी है, नहीं सोचा। कितने परसेंट वर्कर्स को सैलरी मिली होगी उस पीरियड में, राइट? सो इनका था कि यार हमें इन वर्कर्स को काम दिलाना है, अच्छा काम दिलाना है, डिग्निटी लानी है। और जब आप वर्कर को काम वाली बोलते हो और या फिर दीदी काम करने आ गई बोलते हो, तो वो पूरा परसेप्शन चेंज करना है कि यार एक काम वाली का बच्चा बोल पाए कि मेरी मम्मी ब्रूमीज से काम कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा इशू है। मतलब रिलीजन से हटा के अलग प्लेट में खाना देना, स्टेल फूड देना, कि अगर सपोज आपके घर में आज एक फ्रेश सब्जी बनी है पर कल की सब्जी बची है, तो आप वर्कर को कल की सब्जी दे रहे हो। आपकी जो आज की फ्रेश सब्जी है वो आप नहीं दे रहे हो। वर्कर का प्लेट अलग है, कटोरी अलग है, एवरीथिंग इज सेपरेट। उसका वॉशरूम, चलो मे बी हाइजीन पर्पस से मुझे तब भी कुछ समझ आता है, पर वॉशरूम भी बिल्कुल भी इन नो केस इज इट अलाउड कि जो आप यूज कर रहे हो उसमें चले जाए। दिस वाज lot of customers, a very huge percentage of customers. वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ है अगेन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि फाउंडर हैं ब्रूमीज की। ब्रूमीज, जैसे कि आपने इनको शार्क टैंक और जोश टॉक पे देखा होगा, ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि है एक सही हाउस हेल्प का ढूंढना। आप सबको पता होगा हमारी मम्मीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बेटा आज काम वाली छुट्टी पे है, बेटा काम वाली नहीं आई, बेटा काम वाली गांव जा रही है, अब मैं काम कैसे करूंगी। मेरे को पक्का पता है आपने भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी अपनी मम्मी को इस चीज के बारे में बोलते हुए सुना होगा। तो ब्रूमीज जो है आपकी वो यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अगेन आज हम निहारिका से इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे इनको ब्रूमीज बिल्ड करने का आइडिया आया एंड ये कैसे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, कैसे ब्रूमीज के लिए मार्केटिंग कर रही है। बिकॉज अगेन कुशल्स कॉन्वर्सेशन इज अ पॉडकास्ट रिगार्डिंग मार्केटिंग टेक्निक्स, कैसे आप अपने ब्रांड के लिए मैक्सिमाइज कर सकते हो मार्केटिंग को। तो चलिए अगेन लेट्स वेलकम निहारिका एंड उनसे खुद ही जानते हैं कि एग्जैक्टली ब्रूमीज क्या करती है एंड कैसे वो किल कर रही है ब्रूमीज के साथ। सो अगेन निहारिका, वेलकम टू आवर कुशल्स कॉन्वर्सेशन शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप हियर एंड शोइंग अप। सो क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, क्या करते हो आप? मेरा नाम निहारिका है। हाँ जी। और मैं 4 साल से ब्रूमीज रन कर रही हूँ। ब्रूमीज से पहले मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया मैंने हिंदू कॉलेज से। उसके बाद एक नीश कंसल्टिंग फर्म में काम किया 2 साल। उसके बाद मैं एक्चुअली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद जाने वाली थी एमबीए के लिए। एडमिट था, सब कुछ था, फीस भरी हुई थी, पर आई ड्रॉप्ड आउट एंड स्टार्टेड ब्रूमीज। सो 4 साल हो गए हैं। मैं ब्रूमीज में कस्टमर एक्विजिशन, इंटायर मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी देखती हूँ। एंड हाउ डिड वी रियली स्टार्ट, ये मेरा आइडिया नहीं था एक्चुअली। ब्रूमीज की फर्स्ट कस्टमर थी सरप्राइजिंगली। सो मेरे दोनों फाउंडर्स वैभव और सौरभ ने ब्रूमीज स्टार्ट किया। सौरभ का आइडिया था, वैभव को हमेशा से स्टार्टअप करना था, तो दैट्स हाउ दे बोथ स्टार्टेड। एंड जब कोविड था तो मैं एक्चुअली आईएसबी के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछती थी कि कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या। दैट्स हाउ वैभव रीच्ड आउट टू मी। एंड जैसे ही मैंने आइडिया सुना मुझे लगा यार ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। और मैंने बोला यार मेरे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले ये, तुम मेरे मुझे वर्कर दो, अगर तुमने मुझे वर्कर दिया देन वी विल सी। एंड वो वर्कर 4 साल हो गए अभी तक मेरे घर काम कर रही है। क्या बात है। एंड बस उसके बाद मैंने नहीं सोचा कि चलेगा या नहीं, आई जस्ट न्यू कि इसको सॉल्व करना है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो एंड टू एंड ब्रूमीज एग्जैक्टली क्या करता है फिर अब? व्हाट ऑल सर्विसेज? या सो ब्रूमीज इंश्योर करता है कि आपके घर हर दिन एक वेरीफाइड और एक स्किल्ड वर्कर आए। आप वर्कर्स में चूज कर सकते हो बिटवीन कुक्स, हाउस हेल्प्स, क्लीनर्स, ऑलराउंडर्स एंड बेबी सिटर्स। आप देखते होगे आजकल न्यूज आती रहती हैं या फिर यू हियर कि अच्छा ठीक है कोई वर्कर आया उसने चोरी कर लिया, कुछ बहुत सिवियर इंस्टेंसेस हो गए। ब्रूमीज इज इंश्योरिंग कि वो सब ना हो। उसके साथ ही साथ यू विल नो कि जो आपके घर बंदा आ रहा है उसको काम करना आता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ब्रूमी सर्विस होना मैंडेटरी हो गया है, राइट? मैं अगर एक दिन काम पे ना जा पाऊँ तो जितनी मेरी सैलरी गई एक दिन में वो पूरा ब्रूमीज का चार्ज है, उससे कम चार्ज है पूरे महीने का। राइट? सो इट इज अ सर्विस व्हिच इज गिविंग यू दैट कन्वीनियंस कि मैं बिना सोचे समझे अपना घर किसी और को देके बाहर काम पे जा पाऊँ। आई एग्री, बिकॉज अगेन हमने भी अपने घर पे फेस किया है कि मतलब आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात होगी। मेरे फादर की पॉकेट में 30,000 रुपीज कैश पड़ा था एंड वो हाउस हेल्प के पास गया। हाउस हेल्प यूज्ड टू वॉश इन वॉशिंग मशीन, पॉकेट से वो पैसे गायब हो गए एंड दैट वर्कर ऑल्सो लेफ्ट। मतलब अगले दिन वो दिखा ही नहीं।
सो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम एंड अगेन जब स्किल वाली बात करो वो भी एक रियल प्रॉब्लम बिकॉज वी नो कि ये एक इनका जो बैकग्राउंड होता है दे आर नॉट वेरी वेल टू डू पीपल एंड दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सर्वाइवल. तो उनको कभी कभी काम नहीं करने आता. दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट जो हमारे घर पे गैजेट्स होते हैं या फिर लेट्स सपोज बहुतों को तो आई हैव सीन माई सेल्फ दे डोंट नो हाउ टू टर्न ऑफ रेगुलेटर कैसे कंट्रोल करते हैं. बिल्कुल नहीं आता. आप सोचो ना इन लोगों को किसी ने आज तक ट्रेनिंग थोड़ी ना एग्जैक्टली बस एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एंड टू एंड पिक एंड स्पैन काम हो. क्योंकि मेरी मम्मी ने खुद ये प्रॉब्लम फेस करती है. कोई भी जैसे न्यू हाउस हेल्प आता है तो इट्स लाइक 15-20 दिन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है. हर चीज साथ में जिसको मम्मी कहते हैं लगना पड़ता है. पीछे 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 घूमना पड़ता है. ये तुमने ऐसे नहीं किया, ये तुमने वैसे नहीं किया. सो अगेन इट्स अ वेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो मैं भी एंड टू एंड अपने घर में महीने में 1-2 बार एनकाउंटर करता हूँ. मैं घर पे हूँ एंड स्पेशली मैंने सैटरडे संडे होते ज्यादा देखा है. मैं सैटरडे घर पे हूँ, फोन आ गया सुबह से मम्मी को मैं आज काम पे नहीं आ रही एंड मम्मी इज लाइक लो आज फिर छुट्टी पे चली गई है. सो इट्स अ रियल प्रॉब्लम. ओके सो लाइक आपके जो अदर को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स हैं लाइक उनके लिए ये रियल प्रॉब्लम कैसे बनी? एक्चुअली मेरे लिए कस्टमर का पेन पॉइंट बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. पर मेरे दोनों फाउंडर्स एनजीओ बैकग्राउंड से आते हैं. Okay. उन्होंने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है, गरीब बच्चों को पढ़ाया है एंड उनका काम ये था कि वो इंश्योर करते थे कि वो बच्चे एक्चुअली स्कूल में एडमिशन लें और काम छोड़ के पढ़ाई करें. पर उनके पेरेंट्स बार बार मूव होते रहेंगे बिकॉज उनको काम नहीं मिल रहा. और पेरेंट्स यूजुअली चाहेंगे कि बच्चे भी काम करें क्योंकि इनकम स्टेबल नहीं है, उनके पास खुद नहीं है. सो दे ऑलवेज न्यू कि इन वर्कर्स का बैकग्राउंड क्या है. तो दे ऑलवेज वांटेड कि हम वर्कर के बेनिफिट के लिए कुछ करें. सो वो एनजीओ जिसका नाम था नन्हे कदम वो बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली ब्रूमीज बना. ओके. सो 2 साल उन्होंने भी कॉर्पोरेट जॉब किया पर उनको भी मजा नहीं आ रहा था कि यार हम रियल लाइफ क्या कर रहे हैं. मतलब कुछ अपना करना है, कुछ इन लोगों के लिए करना है. तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड कि यार इन लोगों को ना कोई ट्रेनिंग देता. इन लोगों को अगर आप कोविड में देखो, स्पेशली कोविड में स्ट्राइक हुआ कि टीवी पे बस इमेजेस थी कि ये वर्कर्स बेचारे पैदल चल के घर जा रहे हैं, मीलों अपने घर पैदल चल के जा रहे हैं. किसी ने सोचा कि इनको सैलरी देनी है, नहीं सोचा. कितने परसेंट वर्कर्स को सैलरी मिली होगी उस पीरियड में, राइट. सो इनका था कि यार हमें इन वर्कर्स को काम दिलाना है, अच्छा काम दिलाना है, डिग्निटी लानी है. और जब आप वर्कर को काम वाली बोलते हो और या फिर दीदी काम करने आ गई बोलते हो तो वो पूरा परसेप्शन चेंज करना है कि यार एक काम वाली का बच्चा बोल पाए कि मेरी मम्मी ब्रूमीज से काम कर रही है. वी वांटेड टू चेंज दैट टैबू कि वो काम वाली नहीं है, उसको भी ये रिकॉग्निशन, एक डिग्निटी, रिस्पेक्टफुल जॉब है. तो इसी वजह से करंटली हम हर वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट फ्री लोन, इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं ये लोग वर्कर्स, राइट. फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, अर्ली क्रेडिट ऑफ सैलरीज, बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, जो सपोर्ट होता है वो हम सब कुछ इन वर्कर्स को देते हैं कि इनके लिए किसी ने आज तक नहीं किया. इनके लिए अर्बन क्लैप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पूरी. एब्सोल्युटली. एंड बहुत एक्सप्लॉयटेशन. आप आज भी देख लो, करंटली भी देयर सो मेनी कस्टमर्स जो इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इतना एक्सप्लॉइट करते हैं एंड देयर इज नो वन टू से एनीथिंग टू देम, राइट. देयर इज नो वन. सो ब्रूमीज इज दैट प्लेटफॉर्म कि हमारे लिए जितने कस्टमर्स हमारे लिए क्लाइंट हैं उतने ही वर्कर्स भी हमारे लिए क्लाइंट हैं. तो उनकी डिग्निटी भी बहुत मैटर करती है. तो वैभव और सौरभ का पूरा फोकस, इनिशिएटिव, मोटिवेशन इन वर्कर्स के लिए था और मेरा पूरा इनिशिएटिव, मोटिवेशन कस्टमर्स के लिए था. तो इसलिए हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं और आउटसाइडर्स भी बोलते हैं दैट वी आर अ वेरी गुड टीम बिकॉज देयर इज अ बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल आवर स्टेक होल्डर्स. ओके. सो जैसे आपने भी इन्वेस्टर्स की बात करी, सो आर यू गाइस राइट नाउ बूटस्ट्रैप्ड, फंडेड, और कैसे आपका पूरा इक्विटी स्ट्रक्चर है? हम एक्चुअली फर्स्ट ईयर तक बूटस्ट्रैप थे. दिस इज व्हिच ईयर? 2021 तक बूटस्ट्रैप थे. और हम प्रॉफिटेबल थे. और क्या नंबर्स करे थे उस टाइम? 1 करोड़ साल का करे थे 2021 में. 2021 बूटस्ट्रैप. ठीक है. फिर प्योर रेवेन्यू जो हमारा टर्नओवर था तब भी 7 करोड़ था. ओके. देन उसके बाद हमने 100x से पैसा उठाया. 100x मतलब हम 100x पोर्टफोलियो कंपनी है एंड दे गिव अस गुड एक्सेलरेशन, वेरी ग्रेट सेट ऑफ पीपल. तो उनसे हमने पैसा उठाया. उसके वो तो एक एक्सेलरेटर है. उस टाइम पे हमने 25 लाख उठाया था. तब क्या रेवेन्यू कर रहे थे? 1 करोड़. 1 करोड़. तब भी 1 करोड़. तब 1 करोड़. 2022 इट इज 21 ही था. 21. ओके. ओके. देन उसके बाद हमने 4.5 करोड़ उठाया जिसमें 2AM VC और मैजिक फंड, माइक्रो VCs आए और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स आए.
तब हम सिमिलर रेवेन्यू कर रहे थे पर हम टेक्नोलॉजी पे बहुत बिल्ड कर रहे थे। तो तब हमने 4.5 करोड़ उठाया क्योंकि 100x के 1 महीने बाद ही राउंड हो गया था। ओके। उसके बाद हम शार्क टैंक पे गए 2023 में शार्क टैंक पे गए। सीजन 2 वहां पे आपने कितना रेस किया? हमने डील ली थी 1 करोड़ की। ओके। फॉर हाउ मेनी परसेंट एंड हाउ मेनी शार्क्स? 3% एंड वी हैड ऑफर्स फ्रॉम 4 शार्क्स पर हमने लिया था 3 शार्क से, नम्रता, पीयूष और अमन। और उसके बाद हमने शार्क टैंक के बाद टोटल 2.5 करोड़ का राउंड किया। ओके। और ये हमने किया 2023 में। ओके। तो तब क्या रेवेन्यू कर रहे थे? हमने वो साल जो 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसमें हमने 5 करोड़ क्रॉस करा है। ओके। और ये प्योर रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है दैट्स अबाउट 40 करोड़। ओके। टर्नओवर 40 करोड़, बट आपने जो पैसे कमाए वो 5 करोड़ थे। करेक्ट। ओके। एंड अभी इस साल कितना प्रोजेक्शन है? इस साल हमें 15 करोड़ करना है। ओके। योर रेवेन्यू? हाँ, प्योरली आवर रेवेन्यू। यार ऑनेस्टली टर्नओवर का मैं नंबर बोलती रहूंगी, हाँ, वो बहुत फैसिनेटिंग नंबर है। करेक्ट, बट दैट्स नॉट योर मनी दैट यू टेक होम। या दैट्स नॉट द मनी वी टेक। सो इस साल हमें 15 करोड़ करना है। हम ऑलरेडी 80 लाख कर रहे हैं पर मंथ। और हाँ, मतलब ग्रो करने का फुल वो है। ओके। एंड शार्क टैंक से आपने 1 करोड़ रुपए लिए, डिड द मनी लैंड अप टू योर अकाउंट? अनफॉर्चुनेटली नो, इट डिडंट वर्क आउट। क्यों? नेगोशिएशन हो रहा था वैल्यूएशन पे एंड वी डिड नॉट वांट टू गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ नेगोशिएशन। Okay. सो बहुत अर्ली ऑन वी म्यूचुअली डिसाइडेड टू नॉट गो अहेड। Okay, got it. And then you raised external funds बाहर के VCs से. Yeah. Okay, got it. And then how does exactly Broomies make money? मतलब आपने जो बोला कि 5 करोड़ आपने पिछले साल Broomies ने कमाए. So what is the money split? Broomies actually में पैसे कैसे कमाता है? So हम एक्चुअली कस्टमर से ही पैसे कमाते हैं। हम वर्कर से 1 रुपया भी नहीं कमाते। Okay. और हमारा इंटेंट है कि ये लॉन्ग टर्म यही रहे। ओके। कस्टमर से हम सब्सक्रिप्शन का पैसा लेते हैं एंड सब्सक्रिप्शन में मतलब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है। ओके। और वो सब्सक्रिप्शन है कि हम आपको वर्कर ढूंढेंगे, वर्कर अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, उसकी पूरी वेरिफिकेशन का काम हमारा है, रिप्लेसमेंट का काम हमारा है। तो इस वजह से हम इस दैट इज हाउ वी मेक मनी थ्रू सब्सक्रिप्शंस। ओके। सो दैट इज आवर। एंड आप वर्कर को हर महीने पे करते हो? नहीं, मोस्टली कस्टमर्स पे करते हैं। वी हैव बोथ सिस्टम्स कि यू कैन पे थ्रू अस और यू कैन पे द वर्कर डायरेक्टली। सो फिर एग्जैक्टली लाइक लेट्स सपोज मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे 8,000 रुपए दिख रहा है वर्कर का पर मंथ। सो मैं आपको अभी कितने पैसे दूंगा इनिशियली? आप सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट दोगे, आप 8,000 अभी नहीं दोगे। सब्सक्रिप्शन कितना होता है? सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए से लेकर 2,000, 3,000 रुपए पर मंथ हो सकता है। एंड इसमें आप क्या इंश्योर करते हो? कि वर्कर आएगा आपके घर, अच्छा वर्कर होगा, वो वर्कर का वेरिफिकेशन, आधार चेक, पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक, ये सब हम करेंगे। वर्कर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिप्लेसमेंट पूरा पार्ट हमारा रहेगा। आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, कोई भी इशू है आप उसको रीच आउट कर सकते हो। बेसिकली आपको एक अनइंटरप्टेड कन्वीनियंट सर्विस मिलेगी, ये हमारा काम। सो आपने जो 5 करोड़ रुपए कमाए वो इस सब्सक्रिप्शन से कमाए? ओके, ओके। आई थॉट मतलब यू गाइस यूज्ड टू टेक एनी कट फ्रॉम? नो, एब्सोल्युटली नॉट। एक्चुअली काफी कस्टमर्स बोलते हैं कि ये जो सैलरी है ये हाई है। एक्चुअली नहीं है, आपको भी आप हाँ, मैंने खुद लाइक अभी इनका एप्लीकेशन चेक करा था बिकॉज अगेन जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर की खुद एक अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि उनको एक फुल टाइम नहीं हाउस हेल्प चाहिए, मतलब 24 आवर्स वाली नहीं चाहिए बट एंड टू एंड वो 10-12 घंटे वाली चाहिए कि सुबह उठने से लेके अक्रॉस दी वो हेल्प करे। एंड मैंने चेक किया प्राइसिंग एंड इट वाज इवन लेस जो मेरी मम्मी अभी एक पार्शियल वर्कर को देती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो हम लोग जो सैलरी दिखाते हैं वेबसाइट पे या ऐप पे वो पूरा का पूरा कस्टमर को, मतलब पूरा का पूरा जो कस्टमर देता है वो वर्कर को जाता है। हम उससे एक पैसा नहीं लेते। एक्चुअली क्या है ना, इस इंडस्ट्री में जैसे आप ढंग का पैसा दे रहे हो, डिसेंट पैसा दे रहे हो, काफी लोगों को इतनी आदत है एक्सप्लॉइट करने की कि वर्कर की एकदम जान निकाल देते, राइट? सो दैट वी डोंट सपोर्ट। जब हम एक पैसा नहीं ले रहे, वर्कर को डायरेक्टली जा रहा है तो वो उसका हक है, उसका ड्यू है, राइट? वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है। करेक्ट। सो मतलब हम बहुत ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखते हैं कि एंड इससे आई एम प्रीटी श्योर वर्कर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। वर्कर तो मतलब वर्कर कहीं और से काम ही नहीं करना चाहता। हाँ, एंड वो भी आपको डिच नहीं करेंगे बिकॉज यूजुअली होता क्या अगेन विद व्हाट आई हैव इवन सीन विद अर्बन कंपनी कि अब जैसे अर्बन कंपनी से बंदा आया सो वो इनफैक्ट इवन वी ऑल हैव डन दिस कि अब जैसे उसने कुछ लगाया, कोई पार्ट किया एंड यू विल बी लाइक यार अर्बन कंपनी से मतलब डायरेक्ट ले लो, कुछ कम पैसे ले लो। उनके पास इंसेंटिव है ना, इंसेंटिव है कि मेरे अर्बन कंपनी का एक इंडिविजुअल को
कमीशन देना पड़ता है, पॉइंट्स के थ्रू खरीदनी पड़ती है लीव, और अर्बन कंपनी को चार्ज जाता है उसका। यहाँ पे हम वर्कर से एक पैसा नहीं लेते, तो वर्कर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बैठ के and complimentary you guys are offering जो भी चीजें आपने मेंशन करी, health insurance and everything, and more than that like trust है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी कस्टमर के घर, एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं कॉल करूंगा, मेरे को कोई इशू होगा, वो एड्रेस होगा, नहीं तो इन लोगों को सुनने वाला है। करेक्ट। एंड इसके ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं आई बिलीव कि सबको ट्रस्ट है कि मतलब जो क्लाइंट है उनको भी ट्रस्ट है, और जो हाउस हेल्प साइड क्लाइंट है उनको भी ट्रस्ट है। सो पूरा ऑल इन ऑल एक इकोसिस्टम। सो अब अगेन यू नो व्हाट डू यू थिंक कि अग्री इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट कंपटीशन मार्केट में भी लाइक कैसा है? इज इट ऑर्गेनाइज्ड, इज अनऑर्गेनाइज्ड, और लाइक आपकी फूड वाली स्पेस में तो एक काफी लीडिंग प्लेयर काम कर रहा है, शेफ कार्ट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन योर कंपटीशन? ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री में कंपटीशन इज नॉट एन इशू। जितने ज्यादा लोग आएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। इट गिव्स अ प्रूफ कि ये पॉसिबल है करना, proof of concept for the business. Yeah, that's very important. There's Book My Buy also. Okay. And there's Potia, which is a very very old company. Meena Ganeshan, very reputed in fact. So वो babysitters करते हैं, chef cart cooks करता है, Book My Buy सब कुछ करता है। So हमारे लिए कभी भी ये नहीं था कि यार हम कंपटीशन से डरें, इतनी डिमांड है that everyone can coexist together, right? तो that's not an issue. And second of all, ये मेरा मानना है कि जैसे हमने स्केल किया है और जैसा टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो अभी कोई और नहीं कर रहा। Okay. और उस वजह से हमारे नंबर्स शेफ कार्ट से बहुत बेहतर हैं। बुक माई बाई 7 साल से कर रहा है, बुक माई बाई के जो अभी नंबर्स हैं वो हमारे 3 साल में हैं। पोटिया के नंबर्स मुझे नहीं आइडिया, बट दैट्स एनीवे अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड वेरी रिप्यूटेड एज वेल। बट द फैक्ट इज दैट वन कैन ग्रो जितना ग्रो करना है, और हम काफी बार देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नई वेबसाइट आ रही है, तो हम कभी नहीं डरते, हम वेरी हैप्पी कि अच्छा और लोग आ रहे हैं, आओ सब ट्राई करते हैं, सब मिलके सॉल्व करते हैं। सो या not scared of competition at all. Doesn't bother us. We still get ample leads, ample demand. सारा फाइट एक्चुअली वर्कर्स को लेके है कि तुम वर्कर्स में कितना नोन हो, वर्कर्स किसके पास आ रहे हैं। तो दैट टचवुड वर वेरी डूइंग वेरी वेल देयर। और हमारा वर्कर ऐप, एजेंट ऐप, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप किसी भी और कंपेटिटर के देखो, जमीन आसमान का फर्क है how we are doing it and how they have done it. Okay, your top 3 things जो other companies नहीं offer कर रही पर आप कर रहे हो? I don't think it is a lot to do with customers. हाँ, मतलब of course skilled workers हैं, full verification है, replacements का जो TAT है वो काफी कम है, कुछ areas में जो emerging areas है उसमें high है, otherwise काफी ज़्यादा low TAT है। But जैसे हम workers के लिए solve कर रहे हैं ना, that is the full game. आप अगर आपके पास आज 100 लीड्स आ जाएं और आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, कस्टमर्स को आपने सब प्रॉमिस कर रखा है, वर्कर ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, राइट? तो जो हमारा एग्जीक्यूशन प्ले एट वर्कर एंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाई अप्स हैं, राइट? अगर आप हमारा वर्कर ऐप देखो, एजेंट ऐप देखो, बहुत कॉन्स्टेंट स्टेडी सप्लाई आती है उससे। सो those are our USPs, those are our moats. Okay, and जो आपने वो mention किया कि tech enabled हो आप, तो tech मतलब what is your fair advantage with the tech? Tech में exactly क्या build कर रहे हो? So I'll give you a small example, right? जैसे ही हमारे पास एक बुकिंग आती है, हमारा खुद का सिस्टम जो इंटरनली डेवलप्ड है, वो 15 लोगों के सजेस्टेड वर्कर्स दिखाता है, 15 सजेस्टेड वर्कर्स जो ज्योग्राफी, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनको करना है उसके हिसाब से खुद ऑटो फेच करता है। उनको ऑटो कॉल्स चली जाती है, कॉल्स पे ऑटो इंटरेस्ट ले लिया जाता है कि उनको काम करने का मन है या नहीं, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। उसके बाद जब वो बोलते हैं हाँ या ना, उसके बेसिस पे हमारे पास एक शॉर्ट लिस्ट आ जाती है। तो आप मानो 15 मिनट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी आपके लिए 5 वर्कर्स रेडी हैं काम करने के लिए। तो ये सब कुछ बाकी सब मैनुअली कर रहे हैं, राइट? पर ब्रूमीज जस्ट इतने छोटे से पार्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर चुका है। सिमिलरली अगर रिप्लेसमेंट्स हैं, फीडबैक है, वो सब कुछ ऐप के थ्रू हो जाता है। कोई भी रेटिंग है वो सब ऐप के थ्रू हो जाता है। तो
दैट इज व्हाट यू नो वी आर सॉल्विंग फॉर, कि इंटरनली जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो पाए उतना कम हो जाए. इवन आवर असेसमेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू एन एआई मॉडल, कि जो एक अभी फिजिकल बंदा असेस करता है कंप्लीटली एआई बेस्ड मॉडल होगा असेसमेंट का. तो मतलब आपको नीड ही नहीं होगा 4 लोग की या 5 लोगों की टीम बैठाने की असेसमेंट की. जितना करेक्ट आपको एआई बताएगा कि जब भिंडी में ये मसाला नहीं बोला इसने, तो आपको कोई नहीं बता सकता. अग्री. एंड ऑल्सो लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं खुद एक कस्टमर बनना चाहता हूँ ब्रूमीज का. सो वहां पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखा था रिलीजन का. सो टेल अस मोर अबाउट ऐसी इनसाइट्स जो आप इंडिया एज अ डेमोग्राफिक में देखते हो. यार ये मुझे again I know it's a very controversial thing to state on, but is a requirement again for the market. And मेरे लिए I was very surprised. In the meantime I was like यार the company is so on point, मतलब you know the pain points of the community. So उसके बारे में like what's your take? यार पहले हम बहुत ही आदर्शवादी थे. ठीक है, हम लोग हर जगह लिखते थे कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जो हमने दे दिया वो पत्थर की लकीर है. हाउस हेल्प या वर्कर वाइज कि वो अच्छे हैं, कि हमने दे दिया तो आपको रिलीजन से क्या मतलब है, आपको कास्ट से क्या मतलब है, किसी से भी चीज से क्या मतलब है. हम बोल रहे हैं इस वर्कर को सब कुछ आता है तो आप लो इस वर्कर को. बट अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट वर्किंग. वी वर हैविंग कस्टमर इश्यूज. कस्टमर्स वर नॉट रेडी टू टेक वर्कर्स जो उनको नहीं मन था लेने का बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस. एंड रिलीजन वाज बहुत ही बड़ा रीजन इन ऑल दोज सब पॉइंट्स, राइट. अभी भी हम बाकी किसी चीज के लिए नहीं लेते, पर मेरे को याद है मैं ऑपरेशंस टीम से बात करी थी और मैं फीडबैक लेने की कोशिश करी थी कि यार क्या दिक्कत आ रही है सेक्टर 66 गुड़गांव में, तुम क्यों नहीं क्लोज कर पा रहे, क्यों टाइम लग रहा है तुम्हें. कहते मैम सारे मुस्लिम वर्कर्स हैं वहाँ पे, हम नहीं है, हमारे पास हिंदू वर्कर नहीं है और कस्टमर को हम मुस्लिम वर्कर देते हैं, कस्टमर मान नहीं रहा है, या वाइस वर्सा कि ये गुड़गांव में पूरे प्रॉब्लम है वैसे, राइट. सो देन वी सेड कि यार ये पूरी सप्लाई वेस्ट हो रही है. नोबडी इज टेकिंग द सप्लाई, इट इज अ बिग इशू. सो व्हाट वी सेड यार कि अगर एक नॉर्मल कस्टमर है, अगर मैं उसको इंसेंटिवाइज नहीं करूँ, मैं उसको बोलूँ कि अच्छा ठीक है आप बता दो कि आपको क्या चाहिए और मैं सेम प्राइस में आप मुझे बताओ क्या चाहिए, तो वो बोलेगा यार मुझे सबसे बेस्ट वर्कर चाहिए, सुंदर भी दिखे वो, ये भी हो वो भी हो, रिलीजन भी मेरे प्रेफरेंस के सब कुछ हो. मतलब मैंने टाइस देखिए अच्छा ठीक है आप इसमें से एक रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर दो, मैं आपको 500 रुपये डिस्काउंट दे दूंगी सैलरी पे पर मंथ. तो दे बी लाइक ओ रिलीजन कर दूंगा. हाँ मे बी आई डोंट हैव एन इशू विद रिलीजन. इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं 500 रुपये उसके लिए एक्स्ट्रा दूं, तो आप कर दो. क्या बात है. That's how we started. एंड ये क्या वर्किंग परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट यूजर्स ये सेलेक्ट करते होंगे गुड़गांव में, लाइक टेक एन एग्जांपल. सो ब्रॉडली अगर आप देखो तो हमारे पास एटलीस्ट 40% बुकिंग्स में अब येस आने लग गया, आई डोंट हैव एन इशू, मुझे डिस्काउंट दे दो. अच्छा. सो पहले जो मेरा पर्सोना था कि सब बोलते थे कि यार ये तो मैं नहीं लूंगी. अब उनको 500 रुपये डिस्काउंट मिला, अच्छा ठीक है दे दो. तो मेरी जो सप्लाई थी, जो 1 लाख वर्कर्स थी, वेस्ट हो गए, खुद ही 1,20,000 हो गई. ग्रेट, राइट. सो ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया में, पर है इट्स अ रियल तो प्रॉब्लम. उसको तुम्हें करना पड़ेगा फैक्टर इन. बल्कि मैंने खुद बहुत सारी फैमिली, मतलब ऑनेस्टली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट हमारे अभी भी जो हाउस हेल्प है वो दोनों दे आर फ्रॉम द अदर रिलीजन एंड पर्सनली वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. ना ही हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते इन टर्म्स ऑफ इन स्पेशली इनफैक्ट व्हेन दे कम, मम्मी स्पेशली उनके लिए चाय बनाती है एंड दे आर लाइक, एंड वो आके कहते भी भाभी चाय पिला दो, एंड मेरे मम्मी बहुत खुशी खुशी उनको पिलाती हैं. एंड इफ दे हैव समथिंग, जैसे उन्होंने बोला कि भूख लगी, दे सर्व एवरीथिंग. मतलब वी डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अगेन एक बेसिक ह्यूमैनिटी. हमें पहले ना बहुत गुस्सा आता था, ठीक है, कि कस्टमर क्यों बोल रहा है कि रिलीजन इशू है, कस्टमर क्यों बोल रहा है कि ये इशू है, मतलब हम तो नहीं करते. सही बात है. पर दुनिया तो हमारी तरह से नहीं चलती. एग्जैक्टली. तो जो कस्टमर मतलब 90% अगर कस्टमर कर रहा है इशू, तो वो फिर इंडस्ट्री हैबिट है, उसे चेंज होने में टाइम लगेगा. तो या तो तुम उसका एक कॉस्ट पे कर दो एंड बी ओके विद दैट. अगर तुम कॉस्ट नहीं पे करना चाहते देन यू गेट इन लाइन. करेक्ट. ऐसे और कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग इनसाइट जो आप देने चाहो, आपने जो इंडिया एज अ डेमोग्राफिक में नोटिस किया. सो अगेन डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा इशू है. ओके. मतलब रिलीजन से हटा के अलग प्लेट में खाना देना, स्टेल फूड देना, कि अगर सपोज आपके घर में आज एक फ्रेश सब्जी बनी है पर कल की सब्जी बची है, तो आप वर्कर को कल की सब्जी दे रहे हो, आपकी जो आज की फ्रेश सब्जी है वो आप नहीं दे रहे हो. वर्कर का प्लेट अलग है, कटोरी अलग है, एवरीथिंग इज सेपरेट. उसका वॉशरूम
चलो मे बी हाइजीन पर्पज से मुझे तब भी कुछ समझ आता है, पर वॉशरूम भी बिल्कुल भी इन नो केस इज इट अलाउड कि जो आप यूज कर रहे हो उसमें चले जाए. ओके. This was a lot of customers, a very huge percentage of customers. So at Broomies हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर हमें इन सब चीज़ों में से पता चल गया आप कुछ कर रहे हो तो हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे. वो वर्कर छोड़ के भी जाएगी, आपको रिप्लेसमेंट भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा. बिकॉज I mean, बट डू यू सी इट चेंजिंग? मतलब of course, like हम हमेशा कस्टमर को फर्स्ट चांस देते हैं. हम कस्टमर को बोलते हैं कि मैम ये इशू आ रहा है, वी अंडरस्टैंड कि आपके घर में आप नहीं करोगे, मे बी आपके एल्डर्स कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, काफी ये ओल्ड एज हाँ है, वो तो आई एग्री, राइट, कर रहे हैं, पर यू हैव टू सॉल्व इट. अगर हम ये बात समझ गए, एक बार आपने कर दिया, हम आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं. अगर फिर से वो हम नहीं देंगे तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट एक बार देते हैं. पर अगर मैं दो वर्कर से सेम फीडबैक सुन लिया, then there's no going back, because हमारे लिए हमारा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली जैसे आपने पहले ही बोला कि उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जो चीज सर्व कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेम गोस फॉर कस्टमर्स. अगर कस्टमर को इशू आ रहा है वर्कर से, वर्कर कभी बदतमीजी कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं लगाते हैं वर्कर को फिर से. एग्जैक्टली. वर्कर को दे दिया वार्निंग, एक बार दे दिया चांस, एक और बार फीडबैक आया कस्टमर से, ब्लैकलिस्टेड. क्योंकि हमारे लिए वो दोनों साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे प्ले कर रहे हैं. एग्री. और कुछ ऐसा ही आपने देखा हो? यार ऐसे तो बहुत इंस्टेंसेस, बट फिर भी मतलब एक जिसपे शायद आपके लिए बहुत ह्यूमरस रहा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? यार मेल वर्कर्स अगेन, जैसे सबको लगता है कि हमें फीमेल ही चाहिए, हमें मेल वर्कर नहीं चाहिए. अच्छा. फिर हमने बोला कि अच्छा तुम्हारी फुल टाइम सब्सक्रिप्शन है, हम मेल वर्कर पे 15% डिस्काउंट देंगे, आप फीमेल छोड़ दो, मेल ले लो. कस्टमर शिफ्ट, दे आर ओके विद मेल वर्कर्स नाउ. अच्छा. इंडिया इतना प्राइस सेंसिटिव है ना कि आप किसी को 100 रुपए या 200 रुपए के लिए आप उनका पूरा माइंडसेट चेंज कर सकते हो, जो वैसे वो करेंगे ही नहीं चेंज. आप प्लीज करते रहो कि मैम फीमेल वर्कर छोड़ो, मेल वर्कर बहुत अच्छा है, सब कुछ आता है, आप एक बार लेके देते हो, लेना ही नहीं. अच्छा मैम 15% डिस्काउंट है, ओह ओके लेट मी ट्राई. सो इट्स अ big price point game. Price sensitive market तो इंडिया है. Do you plan to expand in more services like drivers and everything? So initially when we started, हमें इतना startup का idea नहीं था, तो हम लोग सब कुछ कर रहे थे. हम drivers, gardeners, dog walkers, सब कुछ करते थे. फिर then we realized कि boss ये तो possible नहीं है. Focus करना पड़ेगा. हाँ अभी तो नहीं कर सकते, तो हमने within 4-5 months हमने कॉल ले लिया था. बट पहले हमारा एम है कि हम ज्योग्राफी एक्सपैंड करें. अभी हम दिल्ली, एनसीआर, पुणे और बैंगलोर में हैं, तो आइडिया है कि हम पहले बॉम्बे जाएं, उसके बाद हैदराबाद जाएं, उसके बाद अदर सिटीज जाएं और फिर मिडिल ईस्ट जाएं, और उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करें. कि ठीक है कि पेट वॉकर्स, ड्राइवर्स, एल्डरली केयर टेकर्स, तीनों बहुत बड़ी मार्केट्स हैं. तो एक बार आप एक कस्टमर के घर में एंटर कर गए, आपने ट्रस्ट बना लिया, उसके बाद आप मल्टीपल सर्विसेज सेल कर सकते हो. सो लाइक अगेन यू नो, जैसे हमने इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे बहुत सारे D2C फाउंडर्स के साथ बात करा है, उनकी मार्केटिंग बहुत अलग होती है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इज परचेज लाना, राइट, CPP लाना, कॉस्ट पर परचेज, अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में. आपके लिए सेल लाना इज नॉट टफ, क्योंकि ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ लग्जरी, राइट. मैं कहता हूँ एनीबडी मेकिंग लाइक 50,000 अ मंथ, वो 1-2 हज़ार की हाउस हेल्प रख रहा है, 1500 की हाउस हेल्प रख रहा है, राइट, टू डू एनीथिंग इन देयर होम. सो आपके लिए हाउ डज मार्केटिंग हैज वर्कड आउट सो फार? यार ऑनेस्टली इनिशियली तो हम कस्टमर पे स्पेंड ही नहीं करते थे. ओके. क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही इतना ज्यादा बिजनेस आ जाता था. देन ऑब्वियसली स्टार्टेड रनिंग एड्स. पहले तो हम खुद करते थे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, मेटा पे. बहुत लेटर हमने एजेंसी एक्चुअली हायर करी थी, और जब शार्क टैंक होता तो हमने एड्स रोक दिए थे, क्योंकि इतनी डिमांड थी. हमारे लिए फनल जैसे वर्क करता है वो ऐसे है कि यार बस लीड लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्वालिटी लीड होनी चाहिए, कि वो ये प्राइस पॉइंट समझे, ये सर्विस लेना चाहे और सब्सक्रिप्शन पे करना चाहे. तो इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली, एंड विच इज़ वाई हम जब एजेंसी भी जो हायर करते हैं उसको सर्विस वाला काम करा हुआ होना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट नहीं है ये, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. तो अभी भी हमारा एड स्पेंड अगर आप देखो बहुत कम है. कितना एड स्पेंड करते हो? हम अभी 4 लाख कर रहे हैं पर मंथ, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस, और ये सबका बजट इंक्लूडेड है 4 लाख. अच्छा. और उससे हम मतलब इजीली
20-30x रेवेन्यू कर लेते हैं। ओके। सो मेरे को हमेशा से ये था यार कि तुम एक ऐसा धंधा पकड़ो या मतलब कस्टमर को पुश नहीं करना पड़ा, ले लो ले लो ले लो, कस्टमर तुम्हें बोले यार दे दो दे दो दे दो, यू नो। सो that's what's worked for us. It is such an essential service कि कस्टमर खुद आता है, अच्छी सर्विस दो, वर्ड ऑफ माउथ से खुद फैलता है। अभी तक हमने हार्डली हाथ पैर मारा है मार्केटिंग में। ओके। सो अगर आप देखो जैसे अगर हम शेफ कार्ट की तरह करते हैं, दे आर डूइंग सो मच इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वेरी रिगरस क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया एक नीश, शेफ सर्विस, राइट। हम करंटली उनसे रेवेन्यू वाइज आई थिंक 3x होंगे ब्रॉडली, पर हमारा एड्समेंट उनसे बहुत कम होगा। आई एग्री। एंड हमें नहीं फर्क पड़ता कि हमारे पेज पे 100,000 फॉलोअर्स हो, इट डजंट हेल्प अस। कितने फॉलोअर्स हैं अभी वैसे? अभी आई थिंक 30,000 है, एंड वी आर डूइंग ग्रेट विद दैट। मतलब ये तो वही वाली बात है कि जैसे हम इनफैक्ट ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, बिल्डिंग एक्चुअल बिजनेस वर्सेस बिल्डिंग द फैंसी स्टार्टअप। या वी आर नॉट इनटू दैट, वी आर इनटू धंधा, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें इस बिजनेस को 2000 करोड़ का बिजनेस बनाना है, हम उस बिजनेस को कैसे उस तक लेके जाएंगे, राइट। तो हमारा फोकस इज अ लॉट ऑन प्रोसेस, ऑपरेशंस, कैसे हमें चीजें यू नो ऑटोमेट कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एंड लेट्स डू विद Instagram needs 100,000 followers. That's not our aim. As long as customers trust us, as long as it's serving our purpose, हम एक D2C brand, you know, product brand नहीं है। जैसे ठीक है मैं कपड़े बेचता हूँ, मेरे को 1 million followers दो, तो that credibility is needed in that business. For us, that's not a game. Okay, and जैसे आप अभी धंधे वाली बात कर रहे थे, do you or your founders have any banya inside the community? So all three of us are banyas. Perfect. Because मैंने इतने सारे पॉडकास्ट लिए, रेयर ऑफ द रेयर कोई बात करता है अबाउट बिल्डिंग बिजनेस, बिल्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी। सब बस बात करते हैं पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं। आई हैव सीन पीपल सेइंग ऑन माय पॉडकास्ट इनफैक्ट 40 करोड़ एड स्पेंड करते हैं, इतना मेटा पे खर्च करते हैं, उतना इस पे खर्च करते हैं। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, बढ़िया पटके। जैसे आपने वो धंधा और प्रॉफिट और आपको लैविश लाइफस्टाइल से दूर रहने, ये आपने जैसे ही बोलना, आई एम लाइक यार ये तो एक बनिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हम तो एक्चुअली ऑनेस्टली मेरी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है, सबके सब बीइंग अ बनिया कोई बिजनेसमैन नहीं है। मेरे पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब बाकी सब सीएस हैं या इंजीनियर्स हैं। बट फिर सीए तो फिर हो ही गया ना बनिया कनेक्शन। मतलब इन अ वे यस, पर जैसे जो रियल धंधा होता है कि मतलब शॉप पे बैठ के जो करते हैं बनिया, पहले जो करते आए हैं, वो नहीं है। मेहंदी का तेल बेचना वो नहीं है, ठीक है, और उससे करोड़ों कमाना वो नहीं है, ठीक है। पर सौरभ के डैड हैं, वैभव की फैमिली में अगेन कोई बिजनेसमैन नहीं है। उसके डैड गवर्नमेंट से हैं और मदर ने हमेशा से जॉब करी है, और हमारा एक्चुअली कोई बिजनेस। सो हाउ वाज इट बिल्डिंग अ बिजनेस? मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मैं आईएसबी छोड़ के एक यू नो मेड वाला बिजनेस कर रही हूँ, दैट्स देयर वर्ड, कि मेड एजेंसी का बिजनेस कर रही हो, तो दे वर इन शॉक, राइट, कि यार तुम्हें अभी तक फंडिंग भी नहीं मिली है और पता नहीं कोई इस बिजनेस में देगा भी या नहीं, और तुम आईएसबी छोड़ रहे हो जिसके बाद तुम्हारा 40 लाख का पैकेज लगता है, तो तुम क्या कर रहे हो, राइट। एंड इवेंचुअली दे अंडरस्टूड, एंड ऐसा नहीं था कि कभी भी घर पे लड़ाई हुई। दे वर ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल एंड डिसअपॉइंटेड, बट दे वर वेरी मतलब ओके विद द फैक्ट कि चल ठीक है 1 साल कर लो, ट्राई कर लो, नहीं होगा तो ठीक है फिर से कर लेना। दे ट्रस्टेड मी विद दैट, एंड आई थिंक सेम हैपेंड विद अदर्स आल्सो, कि कभी भी ऐसे बहुत लड़ाई नहीं हुई घरों में। पर हाँ मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि तुम वैभव आल्सो गॉट थ्रू आईएसबी ओनली, सो हम दोनों आईएसबी जा रहे थे, और सौरभ RWTHR के जर्मनी जा रहा था, तो हम तीनों ने इतने अच्छे एडमिट्स छोड़े थे। तो मतलब वो था थोड़ा टैबू कि क्या कर रहे हो, बट फिर हमेशा हम सोचते यार अर्बन क्लब के फाउंडर्स ने भी तो शामियाना के बिजनेस से शुरू किया था। अगर वो उस टाइम पे सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, तो आज ये तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, एंड आज अर्बन क्लब काफी अच्छा कर रहा है। करेक्ट। तो मतलब वो हमेशा से था कि ठीक है पुश करते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। और मेरे को तो कभी एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही नहीं थी। मेरे को ये था मैं मैकिंजी बेन में कंसल्टिंग कंपनी में बिग 4 में अच्छा वो करूंगी, मैं कंसल्टिंग करूंगी। आई नेवर थॉट आई वुड डू दिस, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स एंड इट वर्कड वेल। आई डोंट थिंक कि मैं अब कोई भी जॉब अगर कभी फ्यूचर में 20 साल बाद भी करूंगी तो
इतना मेरे को एक्सपोजर कहीं पे भी मिलेगा। मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आज मुझे जो प्रॉब्लम सेट बोलो मैं वो फोड़ दूंगी, क्योंकि डेली बिजनेस एक ऑपरेशंस हैवी इंडस्ट्री में करना इज वेरी टफ, इट्स नॉट इजी, and we have built everything from scratch. We don't come from that kind of pedigree कि IITians हैं। Exactly, कोई pedigree भी नहीं थी आपके पास। Pedigree नहीं है कि IITians हैं, शेफ कार्ड के सारे IITians हैं, right? उनकी funding, in fact urban company भी IITians की। and अगर आप फंडिंग वाइज भी देखो तो उनकी वैल्यूएशन हमसे 5x है। अगेन क्योंकि वो पेडिग्री IIT, वो पेडिग्री है, पर धंधा किसको, मतलब धंधा बनाना इज अ डिफरेंट स्किल दैट डजंट कम विद एन IIT tag. that comes with being a banya, so be a banya. बट सो मतलब हमें हमेशा से था कि प्रॉफिटेबल होना है। इनफैक्ट हम लास्ट 2 months पहले, अभी 2 महीने पहले ब्रेक इवन कर चुके हैं फिर से। तो कभी भी ये नहीं था कि पैसे उड़ाने हैं, और हमें टचवुड इन्वेस्टर्स भी वैसे ही मिले हु वैल्यूड दैट इन अस। सो ऐसा नहीं है कि हम स्केल नहीं करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, दैट इज ऑब्वियसली द विजन। बड़ा राउंड रेज करेंगे, जल्दी एक्सपैंड करेंगे, वो सब है, बट प्रॉफिटेबिलिटी एट द कोर ऑफ इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली। एंड लाइक आपने कभी ये कमर्शियल स्पेस में ये सब सर्विसेज ऑफर करने की नहीं सोची? बिकॉज वहां पे भी बिग प्रॉब्लम है। अब जैसे फॉर मी ऑल्सो, आई नो मेरा ऑफिस का जो हेल्प है वो जा रहा है 15 दिन के लिए, सो फॉर मी इट्स लाइक इवन अ बिगर टास्क, यार कौन मैनेज करेगा? एंड यहाँ पे तो आई गेस पैसे भी लोग ज्यादा पे करेंगे, सो हाउ अबाउट? तो हमने B2B अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है। ओके, कर दिया। उसका क्या प्राइसिंग एंड एवरीथिंग है? सो इट इज नॉट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, सो वी हैव टाइड अप विद Apollo. So we do B2B2C for them. So उनकी सारी जापास और बेबीसिटर्स रूमीज से आएंगी। Okay. We've tied up with Stanza Living. Okay, Stanza Living. पूरा roti system will be done by Broomies. So we're picking up slowly, but it needs to make sense for us. हम अपना सर्विस चेंज नहीं कर रहे, हम अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे। जो हम वर्कर पहले दे रहे थे वही वर्कर अब देंगे, पर वो B2B2C वे में देंगे। एक की जगह 20 देंगे, बट करेक्ट। बट अगर हम एक्सपैंड करके अलग ऑफरिंग दे देना कि हमें अच्छा इसके लिए अलग वर्कर ढूंढना पड़ रहा है, that will be a distraction for us. So we don't want to do that. Okay. So again guys, that is it for today's podcast on Kushal's Conversation. Again Niharika, thank you so much for joining us and इतनी insightful details देने के लिए कि again आप जैसे मेरे को ना अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि यार हर कोई D2C नहीं बना सकता, तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उनके लिए जो कि सर्विस एज एन इंडस्ट्री में अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। आई होप कि उनको आज काफी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिली होंगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप कुशल्स कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, ब्रूमीज को चेकआउट करना मत भूलिएगा, एंड ऑब्वियसली निहारिका एंड इनके अदर को-फाउंडर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।